श्रीराजी ओम चंद्रमा मनसो जादक्षो सूर्यो जातः श्रोत्रान्वायुष प्राणस्य मुखार्दग्निरजायतो कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं शंभू तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं शंभू तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं शंभू तेरी आरती। उतारूं मैं भोले तेरी आरती। उतारूं मैं भोले तेरी आरती। कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भव में फंसी नाव में तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। 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 जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं बाबा तेरी आरती। अरे तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। 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 चिंता है प्रभु तुझको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं शंभू तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं शंभू तेरी आरती। उतारूं मैं भोले तेरी आरती। उतारो मैं भोले तेरी आरती। श्री बाबा
संत करे ध्यान वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छे विरतान वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छे विरतान भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार 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 नाच रमाकांत तेरी गाए आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं सबको तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में बोल तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में बाबा तेरी आरती उतारूं मैं भोले तेरी आरती उतारो में बोले तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम उद्गेन्द्रहारम सदा वसंत में यार मेरे भगवान सर्वं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देवा सर्वं मम देव देव सर्वं मम देव देवा शांति अंदर गुण शांति पृथ्वी शांति राभा शांति रोगदय शांति मनोदया शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति रेवा शांति सामा शांति रेधि यतो यथा समीहते ततो नो वयं गुरु सन्न गुरु प्रजाभ्य वयं नमः वचुभ्यः सुशान्ति भवतु हरि श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरुवे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलं परस्मरकमराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्माश्रियं समन्तास्तुतमुपगणव्याघ्रन्वसाधारणं विश्वाभ्यं विश्ववन्भ्यं निखिलभयार्णं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तं सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः
देवदनुजन शरणागत प्रेत पितरगंधर्व वंदो चरण कृपा करहु मम सर्व। श्री श्री अनंत विभूषित श्री सद्गुरु चरण कमल जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ जगदम्बा सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां युवान भाई मेरे पूज्य बुजुर्ग ज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज आपकी कॉलोनी में चल रही भगवान शंकर की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री शिव महापुराण दिव्य कथा का आज 6ठम दिवस यानी 6वां दिन है। तो आइए अपने मन को महादेव चरणों में लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम के सहारे कीर्तन के सहारे से कथा में प्रवेश करना है। आपको भी हमारे साथ में बड़े ही भाव से ताली बजाते हुए कीर्तन का गान करना है। सिया राम के चरनार विंद मेरे तो आधार सिया राम के चरनार विंद मेरे तो आधार सिया राम के चरनार विंद मेरे तो आधार सिया राम के चरनार विंद सीता के चरनार विंद 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 राम के चरनार विंद गौरा के चरनार विंद भोले के चरनार विंद गौरा के चरनार विंद भोले के चरनार विंद मेरे तो आधार भोले बाबा के चरनार विंद आधार भोले बाबा के चरनार विंद मेरे तो आधार भोले बाबा के चरनार विंद मेरे तो आधार भोले बाबा के चरनार विंद मेरे तो आधार हर हर महादेव। नंदी के चरनार बिंद हनुमत के चरनार बिंद नंदी के चरनार बिंद हनुमत के चरनार बिंद
ब्रह्मा के चरणार बिंद, विष्णु के चरणार बिंद, मेरे तो आधार नंदी सेवक 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 के चरणार बिंद, मेरे तो आधार। हर शंभो। सारद के चरणार बिंद, नारद के चरणार बिंद, सारद के चरणार बिंद, 4-5 मैया तो ऐसी सोच में डूबी हैं कि न जाने क्या हो रहा है। मैया थोड़ा जोर लगा करके बोलो। और आज तो शाम को दावत भी है, बारात में चलना भोलेनाथ की में। भैया आप भी बोले, आप भी नहीं बोल रहे हो। मेरे सब पे ध्यान रहता है कौन नहीं बोल रहा है। मैं तो जबरदस्ती उच्चारण करवाता हूँ, लेकिन हाँ 7 दिन तक, उसके बाद में नहीं। नारद के चरणार बिंद, सारद के चरणार बिंद, राधे के चरणार बिंद, कृष्णा के चरणार बिंद, नारद के चरणार बिंद, कृष्णा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद, मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद, मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार बिंद। उठाइए दोनों हाथ और भोलेनाथ के पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम
हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, बागेश्वर महादेव की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, बस्ती माता के जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। आज आपकी कॉलोनी में कथा को चलते चलते दूसरा दिन है? दूसरा नहीं है? अच्छा छठवां है क्या? ये दिमाग कौन चेंज कर जाए रोज रोज? अच्छा, आज आपकी कॉलोनी में चल रही भगवान शंकर की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री शिव कथा का आज छठवां दिन है। तो कोई भक्त बता सकता है कल कथा को किस जगह विराम दिया गया था? आज का पूछ ले, कोई बता सकता है? बिल्कुल याद नहीं है। नहीं, आपको क्यों ध्यान रहेगा? कल कहते हैं कन्या का जन्म था ना, और कन्या के जन्मदिन को कौन याद रखता है? सही बात है, उसी परंपरा को निभाते हुए चल गए। अगर किसी बालक का जन्मोत्सव होता तो बिल्कुल याद रखते। बताऊं अभी बिल्कुल याद होगा। परसों की कथा में किस जगह विराम दिया गया था? परसों कथा में किस जगह विराम दिया गया था? हैं, देख लो, बोल गए ना, कृष्ण का जन्म। कल माता पार्वती का जन्मोत्सव मनाया गया था कल की कथा में। बट जल्दी भूल जाते हो। आज 5 दिन हो गए कथा को सुनते सुनते, फिर भी पता नहीं न जाने कहाँ ध्यान तो रहता है, लेकिन टाइम पे बिल्कुल उड़ जाता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकारनाशं विधाय हि ततोदयते विवेका। मैंने सर्वप्रथम पहले दिन बताया था कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, हमारा एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म नहीं, न जाने कितने जन्मों का जब भाग्य उदय होता है, पुण्य उदय होते हैं, तो ही हमको ये श्री शिव महापुराण कथा, श्रीमद् भागवत कथा, भगवान नाम के संकीर्तन, भजन कीर्तन और भी धर्म के कार्य हमको देखने को, दर्शन करने को, श्रवण करने को मिलते हैं। अन्यथा मनुष्य का जीवन निकल जाता है, मनुष्य का जीवन निकल जाता है। फिर भी इन धार्मिक वस्तुओं से, धार्मिक ग्रंथों से दूर रहते हैं, भगवान की कथा से दूर रहते हैं, शिव कथा से दूर रहते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर परमात्मा हमको इस लायक बना दे कि हम अपने घर पर शिव महापुराण कराएं, भागवत कराएं। कोई सोचता है कि बेटी का विवाह हो जाए जब कराएं, विवाह भी हो जाता है। इसके कोई पुत्र हो जाए जब कराएं, पुत्र भी हो जाता है। अब पुत्र की शादी और हो जाए जब कराएं, ऐसे करते करते खुद चल बसते हैं। लेकिन कथा उनको सुन करने के लिए कहते हैं शिव पर धारण करने की क्षमता या तो दशानन रावण में थी, महादेव को सिर पर धारण करने की क्षमता या तो दशानन रावण में थी, या उनमें है जिन पर महादेव कृपा करते हैं और शिव महापुराण जैसे ग्रंथ को, शिव महापुराण रूपी महादेव को अपने सिर पर धारण करते हैं। एक भगत हुआ था दशानन नाम का भगत हुआ था। कहते हैं उसने जीवन में कभी झुकना नहीं सीखा किसी के सामने। और क्यों झुके साहब? महादेव का भक्त था,
महादेव के भक्त किसी के सामने झुका नहीं करते, झुकते हैं तो केवल महादेव के सामने। दशानन तो महादेव के सामने भी झुकने में आरकस कर जाता। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि महादेव को सहज ही नहीं पाया उसने। दुनिया जल से अभिषेक करती है, दूध से अभिषेक करती है, कोई घृत से अभिषेक करता है, कोई शहद से करता है, लेकिन दशानन रावण ऐसा था कि वो अपने सिर काट करके अभिषेक करता था, सिर ही चढ़ा देता था बाबा के ऊपर। बोले बाबा समान एक बार नहीं, पूरे 10 बार अपने सिरों को काटा और बाबा को 10 सिर वापस लगाने पड़े। 10 सिर होने की वजह से उसको दशानन कहा गया। और जब भी महादेव के कैलाश पर जाता था ना, महादेव को प्रणाम करने वो नित्य जाता था, रोज जाता था। उसे आलस्य नहीं था, क्योंकि वो अपना धर्म जानता था कि महादेव है तो सारी दुनिया मेरे साथ है, महादेव नहीं तो कुछ नहीं। अपने इष्ट मानता था और जीवन में महादेव से कुछ मांगा भी नहीं। महादेव की जो भक्ति थी वो नंदी की तरह निस्वार्थ थी। कैलाश जाया करता था, भोलेनाथ तो ऊपर रहते थे कैलाश पर। दशानन सोचता था कि कौन महादेव के सामने झुके, देखेगा तो है नहीं, दर्शन तो होंगे नहीं, सीधा पर्वत ही उठा करके माथे से लगा लेता, बाबा प्रणाम, और रख करके वापस चला जाता था। ऐसी सामर्थ्य थी उसमें। सोनकादि ऋषि सूत जी से बोले प्रभु इतना ही धर्मात्मा था दशानन रावण, तो उसने अधर्म क्यों किया? अधर्म क्यों किया? उसने पाप का रास्ता क्यों चुना? सूत जी कहते हैं कि गलत प्रश्न है आपका। सूत जी कह रहे हैं कि गलत प्रश्न है आपका। अगर इस पृथ्वी लोक में किसी मनुष्य का चरित्र चित्रण पवित्र है तो वो दशानन रावण का, अन्यथा राम का भी नहीं है। रामचरितमानस उठा करके देखिए, कहते हैं दशानन रावण ने सीता की चोरी की थी। कहते हैं ना, दशानन रावण ने सीता जी की चोरी की थी। रामचरितमानस साफ कह देती है पहले ही कि जब दशानन रावण सीता माता की चोरी करने के लिए आया था, उससे पहले योजना बना ली थी। रामचंद्र जी ने, माता सीता ने और अग्नि भगवान को बुलाया था। माता सीता को अग्नि भगवान को सौंप दिया और कहते हैं अग्नि भगवान ने सीता के रूप में अपनी परछाई छोड़ी। ठीक है, मान लिया चोरी की थी दशानन ने, अपने महल में ले गया। चाहता तो कक्ष में रखता, महल के किसी कक्ष में रखता, अशोक वाटिका में दूर रख दिया। नित्य दर्शन करने जाता था और मन ही मन प्रणाम करके लौटता था। अपने बल पर रानी बना सकता था वो? नहीं। लेकिन नहीं, क्योंकि वो माता सीता की रूप में प्रतिबिंब अग्नि भगवान का था, रूप सीता जी का था। जब युद्ध हो रहा था ना दशानन रावण का और रामचंद्र जी का, हृदय में माता सीता का दर्शन कर रहा था वो, माता जानकी का। राम के होश उड़ गए रामचंद्र जी के कि इसका वध करूं तो कैसे करूं। विभीषण ने बताया कि इसके हृदय में माता सीता विराजमान है, और जिसके हृदय में माता सीता और भोलेनाथ विराजमान रहते हैं उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता साहब, नहीं कर सकता। जो बाबा महाकाल को और माता सीता को भजते हैं जीवन शुद्ध बनाते हैं। माता जगदम्बा को, जानकी स्वरूप को जो भजते हैं कभी उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता। मैं तो ये कहता हूं कि इस जीवन रूपी भवसागर से पार उतरना है तो शिव का नाम उच्चारण कीजिए, शिव का नाम लीजिए। जो कालों के भी जो कालों के भी महाकाल उनको भज लीजिए। गर्भ से पार उतरना है शिव नाम 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 लीजिए। जो कालों के भी महाकाल, जो कालों के भी महाकाल
पार उतरना है शिव नाम लीजिए। हर संतोष भक्तों के मन को भाए। नीलकंठ कहलाए भक्तों के मन को भाए। ये नीलकंठ कहलाए भक्तों के मन को भाए। ये नीलकंठ कहलाए भक्तों के मन को भाए। जो इनके दर पर आए वो मन चाहा वर पाए। जो इनके दर पर आए वो मन चाहा वर पाए। जो इनके दर पर आए मन चाहा वर वो पाए। जो इनके दर पर आए वो मन चाहा वर पाए। ऐसे काशी ऐसे काशी के वासी को हृदय भर लीजिए। सबसे पार उतरना है शिव नाम लीजिए। सबसे पार उतरना है शिव नाम लीजिए। जो कालों के भी महाकाल जो कालों के भी महाकाल उनको भज लीजिए। भव से पार उतरना है शिव नाम लीजिए। भव से पार उतरना है शिव नाम लीजिए। हरे महादेव। ये बम भोले अविनाशी ये शिव शंकर कैलाशी। 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 जो नाम जपे शिव जी का कट जाती है 84। जो नाम जपे शिव जी का कट जाती है 84। जो नाम जपे शिव जी का कट जाती है 84। जो नाम जपे शिव जी का कट जाती है 84। ऐसे भोले ऐसे भोले भंडारी को हृदय भर लीजिए। गर्भ से पार उतरना है शिव नाम लीजिए। गर्भ से पार उतरना है शिव नाम लीजिए।
किस किस को भजन अच्छा लग रहा है? सबको लग रहा है तो हमारे साथ में गाइए और उच्च स्वर में गाना है। ये समझो आज और कल का दिन है आपको भजन करने के लिए, फिर समय नहीं मिलेगा घर पे जाके, क्योंकि घर पे सब व्यस्त रहते हैं। जो मैया होती है, जो बुजुर्ग मैया होती है, उनकी बहुएं काम नहीं करने देती, अच्छी बात है, लेकिन सोनू मोनू पीतू अंकित सबको पकड़ा देते हैं, बोलो इनको संभालो, भजन नहीं करने देते। इसलिए 2 दिन है, सबको करना है। ये बम भोले अविनाशी, ये शिव शंकर कैलाशी, दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए गाना है। ये बम भोले अविनाशी, ये शिव शंकर कैलाशी, जो नाम जपे शिव जी का कट जाती है 84। जो नाम जपे शिव जी का कट जाती है 84। ऐसे भोले भंडारी को, ऐसे भोले भंडारी को अपना कर लीजिए, घर भव से थोड़ा उच्च स्वर में बोलो, ऐसी मजाक नहीं चल रही। घर भव से पार उतरना है, शिव नाम लीजिए। ऐसे भोले ऐसे भोले भंडारी को अपना कर लीजिए, घर भव से पार उतरना है, शिव नाम लीजिए। घर भव से पार उतरना है, शिव नाम लीजिए। जो कालों के भी महाकाल, जो कालों के भी, जो कालों के भी महाकाल, उनको भज लीजिए। घर भव से पार उतरना है, शिव नाम लीजिए। घर भव से पार उतरना है, शिव नाम लीजिए। हरे महादेव। झांकी है जग में न्यारी, संग में है गौरा प्यारी। झांकी है संग में न्यारी, संग में है गौरा प्यारी। झांकी है जग में न्यारी, संग में है गौरा प्यारी। झांकी है जग में न्यारी, संग में है गौरा प्यारी। ये त्रिलोचन त्रिपुरारी, नंदी की है असवारी। 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 ऐसे जग के ऐसे जग के, ऐसे जग के रखवाले को प्रणाम कीजिए। घर भव से पार उतरना है, शिव नाम लीजिए। घर भव से पार उतरना
है शिव नाम लीजिए। जो कालों के भी महाकाल, जो कालों के भी महाकाल, उनको भज लीजिए। उठाइए दोनों हाथ और क्या कह रहा है? गर्भ से पार उतरना है शिव नाम लीजिए। 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 जो कालों के भी महाकाल, जो कालों के भी महाकाल, उनको भज लीजिए। गर्भ से पार उतरना है शिव नाम लीजिए। गर्भ से पार उतरना है शिव नाम लीजिए। शिव नाम लीजिए, ओ शिव नाम लीजिए। शिव नाम लीजिए, शिव नाम जो कालों के भी महाकाल, जो कालों के भी महाकाल, उनको भज लीजिए। गर्भ से गर्भ से पार बिना सौगंध के काम ना करें। चलो तुमको तुम्हारे आगे मेरे पड़ोसी की सौगंध है। गर्भ से बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पते हरे 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 महा शंभु। कहते हैं दशानन एक ऐसे भक्त थे महादेव के जो अपने सिर से भोलेनाथ का अभिषेक करते थे, सिर को काट काट करके। जब 10वीं बार सिर काटा ना तो महादेव प्रकट हो गए। सूत जी बता रहे हैं शौनकादि ऋषियों को कि जितना सुंदर चरित्र चित्रण पवित्र दशानन रावण का है, उतना किसी मनुष्य का नहीं है इस पृथ्वी पर। माता सीता को ले गए जरूर थे लीला में शामिल होने के लिए। दशानन एक ऐसा विद्वान ब्राह्मण था। कहते हैं आजकल जीव अपना कल्याण देखता है, अपना स्वार्थ देखता है, लेकिन दशानन एक ऐसा है कि जरिया बनाया महादेव से प्रार्थना करके, और अंत में कहते हैं पूरी लंका वालों को एक एक से भेज करके सबका उद्धार करवाया भगवान नारायण अवतार श्री राम के द्वारा, और सबसे अंत में खुद गए। वो चाहते तो पहले ही चले जाते और अपना उद्धार करवा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने सबकी भलाई समझी कि जिन लोगों का सानिध्य, जिन लोगों के साथ में मैं रहता हूँ, उन सबका कल्याण नहीं हुआ तो मेरे जैसे विद्वान का रहना व्यर्थ है इस पृथ्वी पर। सूत जी कह रहे हैं तो प्रभु ये लीला मेरी समझ से बाहर है, आप कुछ और कह रहे हैं, लोगों ने भ्रांति कुछ और बना रखी है, जरा स्पष्टीकरण बताएं। अगर ये लीला थी तो इस लीला को भी क्यों किया दशानन ने? भगवान नारायण को क्यों आना पड़ा और इस लीला को बढ़ावा दिया? जरा इसका चरित्र चित्रण आप बताएं। कहते हैं सूत जी बताते हैं ये दशानन कोई और नहीं, ये भगवान नारायण के ही पार्षद थे। ये दो पार्षद थे, जय और विजय। इनको सनत कुमारों ने श्राप दिया था कि तुम 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओ। पहला जन्म लिया हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु के रूप में। जो हिरण्याक्ष था वो जय था और जो हिरण्याकश्यपु था वो विजय था। कहते हैं दशानन महादेव भक्त थे, महादेव की आराधना करते थे। एक कहते हैं लोग अभिषेक करते हैं महादेव का, कोई जल से, दूध से, घी से,
दशानन के मन में आया, महादेव की आराधना करना प्रारंभ किया और कहते अपने सिर को ही काट के महादेव पर अर्पण कर देता। महादेव एक नातुच्छ भक्त की तरफ से मेरी भेंट। एक बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार काटा, ऐसे 10 बार अपने सिर को काट दिया। महादेव ने देखा, कहते घोर समाधि में थे। समाधि से बाहर लाने के लिए नंदी ने प्रयत्न किया भोलेनाथ को, माता पार्वती ने प्रयत्न खूब कर लिया, सभी देवताओं ने प्रयत्न कर लिया, लेकिन महादेव समाधि से बाहर नहीं आए। जब 10वीं बार सिर काटा, समाधि छोड़ करके महादेव दौड़े आए और दशानन के सामने खड़े हो गए। रुको बेटा दशानन, रुको 1 मिनट रुको, कर क्या रहे हो? महादेव को जब देखा दशानन ने, कहते मन भराया आनंद से और प्रणाम किया। बाबा नमन है मेरा बारंबार आपको, लेकिन ये सत्यता थी भोलेनाथ, अगर आज आप प्रकट ना होते तो ज्यादा नहीं तो 1000 बार आपके ऊपर मैं अपने सिरों को अर्पण करता। नहीं दशानन, मुझे ऐसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो केवल भक्त का समर्पण चाहिए, मुझे आवश्यकता नहीं है। बता तुझे क्या वरदान चाहिए? हाँ बाबा कहते हैं बता भक्त तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे समर्पण से प्रसन्न हूं। दशानन ने बाबा को निहारते हुए बोले नहीं बाबा कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या बात करते हो दशानन, आपने इतना कठोर तप, कहते हैं दुनिया मेरा भजन पूजन करती है, समर्पण में कहते हैं ज्यादा से ज्यादा धन अर्पण कर सकती है, लेकिन तुम तो तन को ही अर्पण करने में लगे हुए हो। धन को तो आपने मेरे सामने मैं तो नहीं दिया दशानन, लेकिन सर्वप्रथम तो आपने 10 बार सिर काटा है, इसलिए मैं आपको 10 शीश देता हूं और दशानन आपको घोषित करता हूं। और सुनो, आज से और अभी से मैं ये घोषणा करता हूं कि तुझ जैसा दशानन ना तो मेरा भक्त हुआ है, ना कभी जीवन में होगा, इसलिए आप भविष्य में जाकर के आप मेरे महान भक्त कहलाओ जाओगे, आप मेरे महान भक्त कहलाए जाओगे। अब बताइए क्या वरदान चाहिए? दशानन मुस्कुरा कर आकर के बोला बाबा अब कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो तुमने मांगा ही कहा है? बोले बाबा बिन मांगे आपने सब कुछ दे दिया, मुझे अब आवश्यकता नहीं है। दशानन, जब जब मैंने किसी ने भक्त ने मेरा तप किया है, तपस्या की, और मैं प्रसन्न होकर के उसके सामने गया हूं तो कुछ न कुछ तो दिया है। दशानन बोला बाबा आपने दिया है और आप देने वाले हैं, मैं मानता हूं और देते होंगे, लेकिन मुझे आपके वरदान की आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा आपसे। बाबा जिद करते नहीं दशानन तुझे कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। दशानन बोलता है नहीं। बाबा जिद पर है, दशानन नहीं मना करता है। दशानन कहने लग जाते हैं ओ भोले भंडारी मेरे शिव त्रिपुरारी, ओ भोले भंडारी मेरे शिव त्रिपुरारी, ना चाहिए वरदान रे भोले भंडारी, मेरे शिव त्रिपुरारी, ना चाहिए वरदान रे भोले भंडारी मेरे शिव त्रिपुरारी, ना चाहिए वरदान रे भोले भंडारी। दशानन ने मना कर दिया, बोले बाबा नहीं चाहिए आपका वरदान। क्यों नहीं चाहिए? आज भक्त के सामने भगवान गिड़गिड़ा रहे हैं कि नहीं तुझे वरदान तो लेना ही होगा। दशानन कहते हैं मेरे भोले भंडारी मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बिन मांगे तूने वो दे दिया, शायद किसी को दे ही नहीं सकता और ना ही दिया है तूने।
तूने मुझे महान भक्त कहा है, यही मेरे लिए वरदान है, नहीं चाहिए। कहते हैं भोलेनाथ वहीं खड़े रह गए और दशानन भोलेनाथ को छोड़ करके और अपने महल में आ गए। भोलेनाथ चक्कर में पड़ गए, ये कैसा भक्त। एक दिन की बात है कि दशानन रावण महादेव का पूजन कर रहे थे जंगल में, महादेव की आराधना कर रहे थे और अचानक से आंधी तूफान बरसात आ जाती है। आंधी तूफान और बरसात आ जाती है अचानक से। दशानन दौड़ करके वो वहीं छोड़ करके और अपने महल में आ गए और महल में से मुड़ करके जैसे ही पीछे देखा तो कहते वहां से कैलाश दिखता था। कैलाश तो समझते हो ना, कैलाश क्या है, कौन के नाम है? अच्छा, पर्वत का। उस पर्वत का नाम है जिस पर महादेव विराजमान रहते हैं। कैलाश दिखता था और जैसे नजर पड़ी कैलाश के दर्शन हुए, अश्रुओं की धारा बहना प्रारंभ हो गया। और कहते हैं छाती पीट पीट करके दशानन रोता है कि धिक्कार है मुझे, इससे तो मर जाना ही अच्छा है। मेरे महादेव क्यों बनाया मुझे, और बनाया तो बनाया, महान भक्त क्यों कह दिया तूने मुझे। जब कहते हैं विलाप कर रहा था ना दशानन, उनकी पत्नी मंदोदरी दौड़ करके आई। क्या हुआ स्वामी, अरे क्यों रो रहे हो, क्यों विलाप कर रहे हो? बोले मंदोदरी सत्यता है, मुझे मर जाना चाहिए। अरे उसने मुझे महान भक्त कहा है, मैं अभी आराधना कर रहा था मंदोदरी, बरसात और तूफान आया, दौड़ करके महल में घुस गया, लेकिन मेरा बाबा, मेरा इष्ट, मेरा महादेव जो हर वक्त कैलाश पर रहता है, आंधी तूफान बरसात सर्दी गर्मी न जाने किस किस का कष्ट सहता है, हम तो दौड़ करके आगे महल में, मेरा बाबा कहाँ जाए, मेरा महादेव कहाँ जाए। और धिक्कार है उन भक्तों के लिए जो किसी ने ये तक नहीं सोचा कि मेरा बाबा, मेरा भगवान कैलाश पर न जाने कैसे इन कड़ी यातनाओं को सहन करता होगा कि उसके लिए एक छत की व्यवस्था करवा दो। दशानन रावण रो रो करके कह रहा है कि मंदोदरी, अब तक ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ जो मेरे भोलेनाथ के लिए, अपने भगवान के लिए छत बनवा दे, लेकिन कोई बात नहीं। आंसू पहुंच करके कह रहा है कोई बात नहीं मंदोदरी, मैं बनवाऊंगा मेरे लिए, महादेव के लिए महल, अभी जाता हूं और कैलाश पर महल बनवाता हूं। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, आपकी क्या राय है? कहते हैं पत्नी अर्धांगिनी होती है, और कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो पत्नी की राय जरूर लेनी चाहिए। मंदोदरी से कहा बता मंदोदरी, आपकी क्या राय है? हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। प्रभु आज तक तो आपने कुछ पूछा नहीं और ना ही मैंने किसी भी बात का विरोध किया, आप जिस कार्य को करते हैं, और आज आपने पूछा तो किसके लिए? स्वयं संहार करता भोलेनाथ करुणा निधान बाबा के लिए, उसके लिए। भला ऐसी कौन सी मूर्ख स्त्री है, मूर्ख पत्नी है जो मेरे भोलेनाथ के लिए मना करते? स्वामी अगर भोलेनाथ के लिए सर्वस्व लुटाना पड़े तो लुटा दो, मैं आपको कभी मना नहीं कर सकती। जिस काम को आप कल करो उसको आज ही पूर्ण करके आइए, जाइए, मेरी प्रार्थना है आपसे। दशानन प्रसन्न होकर के गया और कहते हैं ये कुबेर भंडारी रिश्ते में भाई लगते हैं। दशानन के कुबेर भंडारी रिश्ते में भाई लगते हैं। भैया मुझे सोने की सिलाई चाहिए, क्यों? महादेव के लिए सोने का महल बनवाना। ठीक है भाई, ले जा, तुझे जितनी सोने के पत्थर चाहिए, सोने की सिलाई चाहिए, उतनी ले जा। और हाँ, मेरा पुष्पक विमान था कुबेर भंडारी पर, जो हवा में उड़ता था, इसमें रख के ले जा। कैसे ले जाएगा? बोले वो मुझ पर छोड़ दो। तो भैया लेकर के कैसे जाएगा तू? बोले मेरे महादेव के एक एक श्लोक में, एक एक मंत्र में ऐसी सामर्थ्य के ब्रह्मांड तक को उड़ा ले जाए, ये तो तुच्छ पत्थर है। कुबेर भंडारी ने भी देखा कि देखू तो सही कैसे लेकर के जाएगा। कहते शिवरंजनी राग को प्रकट कर दिया दशानन ने।
शिवरंजनी राग को प्रकट किया था और उससे पहले तांडव, शिव तांडव प्रकट किया था दशानन रावण ने। दशानन रावण जब शिव तांडव बोलते थे, भोलेनाथ चाहे कुछ भी कर रहे हो उसके तांडव पर आकर के उनको नृत्य करना पड़ता था। ऐसी भक्ति और ऐसी आवाज थी दशानन रावण की। तांडव किस किस ने सुना है? कुछ लोगों ने सुना है, कहते तांडव बोलने में बड़ा ही आनंद आता है। आइए दो श्लोक। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिकम डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु ना शिवा शिवम। बोले शंकर भगवान की। कहते हैं जिस नगर में, जिस मंदिर में शिव का तांडव उच्चारण होता है, महादेव को आना पड़ता है और उस बस्ती पर कृपा बरसानी पड़ती है। दशानन रावण जब बोलता था, कहते हैं महादेव को ना चाहते हुए आना पड़ता और नृत्य करना पड़ता था। ऐसी सामर्थ्य थी दशानन रावण में कि जब चाहे, जब उसका मन करे उस संहार करता महादेव को, मेरे भोलेनाथ को नचा देता था। ऐसा वक्त जीवन में कभी ना तो हुआ है और ना ही होगा। वो सामर्थ्य थी दशानन की। दशानन रावण के दो सपने थे और कहते हैं अगर वो जीवित रह जाता, महादेव उसके महल में पहुंच जाते, तो वो जीवित जो दो सपने हैं उनको पूरे कर जाता। पहला सपना था कि स्वर्ग तक, इस पृथ्वी लोक से स्वर्ग तक सीढ़ी लगाना, ये उसका सपना था। दूसरा था कि पिता के सामने कभी पुत्र की मृत्यु ना हो। ये दो असंभव कार्य संभव कर सकता था, लेकिन भोलेनाथ से ठन गई थी एक बात, इस कथा में ही आएगी। कहते हैं सोने की शिलाएं, शिवरंजनी राग जब प्रकट किया तो शिलाएं उड़ने लगी। इधर माता पार्वती ने भोलेनाथ से कई दिन कहा था इस बारे में। क्या कहा था पता है? कि स्वामी आपसे मेरी प्रार्थना है, मैंने अभी तक आपसे कुछ नहीं कहा और कुछ नहीं मांगा, आज आपसे कुछ मांग लूं। बताओ पार्वती क्या? बोले हमारी तो जैसे तैसे कट ही जाएगी, लेकिन इन संतानों के लिए तो छत की व्यवस्था कर दो। हर माता का सपना होता है कि उनके बालक खुद के मकान में रहे, जिनके सिर पर छत हो, खुद का घर हो। पति देव से कहती भी है कि सुनो जी, हमारी तो जैसे तैसे जिंदगी कट जाए, कटनी थी वैसी कट ली और कट जाएगी, लेकिन इन बच्चों के लिए तो कुछ व्यवस्था कर दो। अब आप सोचो कि भोलेनाथ पर कौन से बालक थे? जिस समय ये चर्चा की थी भोलेनाथ पर 3 बालक थे। कितने बालक थे? 3 थे, जिसमें 2 पुत्र थे, 1 कन्या थी। बड़ा पुत्र था कार्तिकेय और उससे छोटी कन्या थी जिसका नाम था अशोक सुंदरी। सही बात है, मैया तो ऐसे समझ रही जैसे पुराने में बिल्कुल रट रखी है, ऐसा ही होना चाहिए। कन्या तो जो कन्या थी उसका नाम था अशोक सुंदरी और तीसरे बालक थे हमारे गजानंद महाराज। इनकी छत के लिए, इनके घर के लिए कह रही थी, लेकिन भोलेनाथ ने एक बात कही थी। बोले पार्वती इस कैलाश पर कभी महल नहीं बन सकता, इस कैलाश पर कभी महल नहीं बन सकता। माता पार्वती लड़ने लग गई। कभी लड़ती नहीं थी, लेकिन जब संतान के प्रति मना कर दिया किसी कार्य का, माता पार्वती बोली आपसे तो बोलना ही बेकार है स्वामी। सोचे न बेचारे सोन कुसोन बक मुंह खोलेंगे, मना करेंगे। क्या बुराई है इसमें? महल बन जाए तो आपसे नहीं बनाया जा रहा तो हमसे कह दो। जैसे हमारी माता जी कहे ना, पिताजी से कोई काम के लिए पिताजी मना कर दे तो पारा चढ़ जाता है, नहीं मानते, जिद करते। अगर आपसे नहीं बनाया जा रहा तो हमसे कह दो। महादेव ने कह दिया ठीक है पार्वती, आप तुम जैसा महल बनाओ वैसा बना लो, क्योंकि भोलेनाथ जानते थे इनसे मना करेंगे तो ये मानेंगे नहीं, क्योंकि ये त्रिया चरित्र ही ऐसा।
ये मान नहीं सकती। इसलिए जब इनके सामने बात आएगी ना, जब इनको सबक मिलेगा। ठीक है पार्वती, तुमको जैसा महल बनाना है बना लीजिए। दशानन रावण ने कहते हैं विश्वकर्मा को साथ में लिया, महादेव से अनुमति ली, कैलाश पर्वत पर महल बना दिया सोने का। कैलाश पर महल बना दिया सोने का। और ऐसा महल कि कहते हैं कि जीवन में विश्व में कहीं पर ऐसा नहीं और ना ही होगा, भले ही हो जाती होंगी 25-25 मंजिल की कांच की कोठी, सोने का ही महल बना दिया। और हाथ जोड़ करके बोले बाबा विराजिए अपने महल में। नारद जी आगे बीच में, नारद जी बोले ऐसे नहीं ऐसे नहीं। तो बोले जब घर बनता है अगर उसमें जाना होता है तो पहले गृह प्रवेश करते हैं, जिसे वास्तु पूजन कहते हैं। क्योंकि हम किसी भी तरीके से कैसे भी नक्शे से हम घर बना लें, कहीं ना कुछ वास्तु दोष तो रह जाता है। इसलिए जो गृह प्रवेश कराते हैं उसमें वास्तु पूजन होता है। क्या होता है? वास्तु पूजन होता है। कम से कम 3 दिन का समय लगता है उसमें, लेकिन आज लोगों के पास में समय नहीं है। गृह प्रवेश तो होता है, कार्ड छप जाते हैं 2.5, 3 फुट के। साहब नागल है, नागल बोलते हैं ना गृह प्रवेश, नागल है, सबको आना है। सत्यता यह है कि आज के समय में गृह प्रवेश नहीं होता। आज के समय में केवल पेट में प्रवेश होता है। भोजन की व्यवस्था देखी जाती है। जिस घर के दोष को निकालने के लिए वास्तु पूजन होना चाहिए, वहां क्या करवाते हैं? 2 मिनट हवन कर देना पंडित जी, छोटा सा समय है नहीं है, जब तक रिश्तेदार आ जाएंगे और भोजन चालू हो जाएगा। और सुनो 9 बजे तो फ्री कर देना। कोई सत्यनारायण की कथा करवा लेता है। ऐसा जो करते हैं तो उनके घर में से कभी वास्तु दोष जा ही नहीं सकता और ना ही घर वो सूटेबल होता। इसलिए वास्तु पूजन होता है, ना कि पेट पूजन होता। पेट पूजन पर आप ध्यान ना दें, पहले जो जिस कार्य निमित्त किया जा रहा है उस कार्य को पूर्ण कराएं। जब गृह प्रवेश कराएं, दशानन बोले नारद जी बात तो आपने सही की है, ठीक है गृह प्रवेश करवाइए भोलेनाथ का। अब पंडित किसको बुलाया जाए, आचार्य किसको बुलाया जाए? महादेव बोले कि दशानन रावण से बड़ा कौन आचार्य, इसी से पूजन पाठ करवाना है। दशानन बोले बाबा मैंने तो आपके लिए महल बनाया है और मैं ही पूजन कराऊंगा, अच्छा लगूंगा क्या? महादेव बोले नहीं दशानन, देना और लेना आपने बनवाया, अच्छी बात है, मेरे लिए अर्पण कर दिया। अब ये घर का मालिक मैं हूं और मैं मालिक होने के नाते आपसे प्रार्थना करता हूं कि चलिए और मेरे घर का आप वास्तु पूजन करवाइए, गृह प्रवेश करवाइए। दशानन को आना पड़ा। कहते हैं गृह प्रवेश का कार्य पूरा कराया और बाबा और मैया आप विराजिए परिवार सहित महल में। कहते हैं नारद जी फिर बोल पड़े बीच में, बोले ऐसे नहीं, अभी गृह प्रवेश की रस्म पूरी नहीं हुई। दशानन बोले नारद जी हो तो गई, क्या कमी रही है? बोले अभी पूर्ण नहीं हुई। बोले क्या कमी रही है? बोले आपकी दक्षिणा। शास्त्र कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर ब्राह्मण से कोई कार्य कराए तो उसे 1 घड़ी के अंदर दक्षिणा दे दो। हमने कोई कार्य कराया ब्राह्मण से तो कहते 1 घंटे में 2.5 घड़ी होती है, 24 मिनट की 1 घड़ी होती है। पहले बुजुर्ग हमारे घड़ियां नहीं देखते थे और ना ही घड़ी चलती थी। पहले घड़ी और पल में बात किया करते थे, जैसे अब घंटा मिनट में करते हैं ना। 1 घंटे में 2.5 घड़ी होती है, 24 मिनट की 1 घड़ी होती है, तो घड़ी मिनट में बात किया करते थे। बोले 1 घड़ी यानी 24 मिनट के अंदर अगर ब्राह्मण की दक्षिणा हमने चुका दी तो ठीक। कहते हैं 1 घड़ी के बाद में वही दक्षिणा 2 गुनी, 4 गुनी, 8 गुनी, 10 गुनी, जैसे पल बढ़ते जाते हैं ना उसी प्रकार बढ़ती चली जाती है। दक्षिणा तो हमको देनी देनी है, इसलिए आप 24 मिनट तक पूर्ण आहुति के फ्री कर दो। एक दान और दक्षिणा ये बहुत समझने की चीज है। लोग इसको दोनों को एक ही कर देते हैं। दान और दक्षिणा में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। दान उसे कहते हैं जो पंडित जी से हमने कोई कार्य नहीं करवाया है और हम अपनी इच्छा से उनको दे रहे हैं।
स्वतः ही दे रहे हैं, वो तो हो गया दान। अगर हमने कोई पंडित जी से कार्य करवाया, उसके बदले जो मजदूरी देते हैं, समझ रहे हो, जो मजदूरी उनको देते हैं उसे दक्षिणा नाम कहा गया। लेकिन क्या करते हैं, दान और दक्षिणा एक साथ कर देते हैं। विवाह शादी में देखो, विवाह शादी कितने कहते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं। टेंट वाले को कितने पैसे हुए, इतने हुए, लो। बैंड बाजे वाले को कितने हुए, तेरे, लो। आफत जब आती है, जब पंडित जी की दक्षिणा देने में बारी आती है, पंडित जी कहे साहब मुझे विदा करो, 1 मिनट रुको, फूफा को बुलाओ, मामा को बुलाओ, जीजा को बुलाओ। हाँ जी, पंडित जी कह रहे हैं विदा होने की, क्या दे रहे हैं इनको, 500 रुपए दे दो, बहुत किया क्या इन्होंने। और सत्यता ये है कि जिसके लिए आपने विवाह किया, उस विवाह में आप पंडित जी ने मंगल मंत्र पढ़े, उनमें कहते हैं दक्षिणा देने में कतरा जाते हैं। मैं पहले विवाह पढ़ने जाता था, खैर अब तो शिव महापुराण से फुर्सत नहीं है साहब, कम से कम ज्यादा नहीं तो मेरे 50% विवाह की दक्षिणा अभी भी बाकी है, अभी तक नहीं आई। पंडित जी निकलने के बाद में दक्षिणा गई भाड़ में, और सब 1100 रुपए दें तो हद मार के उसमें भी रो जाए। जिन्होंने जोड़े के लिए मंगल मंत्र पढ़े, रात भर चिल्लाता रहा, और उन लोगों ने जो कहते हैं बैंड बाजों के सामने नाच रहे हैं, गड्डियां की गड्डियां फेंक रहे हैं, अगर वहां पर ब्राह्मण अगर कुछ मांग लेना, भैया दे दो 10 का नोट निकाल के दे, और का जग कर दे तेरे लिए। सत्यता ये हो गई कि शादी विवाह में योग्य ब्राह्मण नहीं जाता। मैं लिख करके दे दूं इस बात को, शादी विवाह के अंदर जिसने यूनिवर्सिटी से डिग्रियां ले रखी हैं वो ब्राह्मण नहीं जाता, केवल 2% जाते हैं, क्योंकि शादी वाले को उनकी जरूरत भी नहीं है, उनको चाहिए तो केवल 10 मिनट में सब काम हो जाए, और दक्षिणा के नाम पर 100 रुपए में काम चले जाए, जितने मिल जाए उतने ठीक है। योग्य व्यक्ति है तो वो तो दक्षिणा भी लेगा, क्यों, क्योंकि आपकी दक्षिणा से उसका परिवार चलता है। विवाह शादी रोज रोज नहीं होते। आज अगर ब्राह्मण ने कोई कार्यक्रम किया तो जरूरी नहीं कि अगले वो 1 महीने तक भी बैठा रह जाए और आपसे 1100 रुपए दक्षिणा मिले। क्या 1100 रुपए में महीने का पालन पोषण होगा? स्थिति ये हो गई है साहब कि 90% ब्राह्मणों ने अपना कर्म छोड़ दिया, पांडित्य कर्म ही छोड़ दिया, और वो अपने मेहनत मजदूरी पे जाकर के लग गए। कहते हैं पांडित्य कर्म कोई मेहनत का नहीं है। सही बात है ना, पांडित्य कर्म कोई मेहनत का नहीं है। जो ऐसा कहते हैं वो मेरे सामने लाई है। मैं यहाँ व्यास गद्दी पर कथा कह रहा हूँ, यहाँ 5 घंटे बैठ करके दिखा दीजिए एक आसन से, मैं मान जाऊंगा कि हाँ मेहनत का नहीं है। और मेरी तरह चिल्ला करके दिखा दिए, मेरी तरह चिल्ला करके दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि मेहनत नहीं है। और जो ये कहते हैं ना कि मेहनत नहीं है, मैं वेद की एक पुस्तक सामने खोल करके रख रहा हूँ, एक श्लोक का शुद्ध उच्चारण भी करके देखा जाए तो मैं मान जाऊं कि मेहनत नहीं है। जिस प्रकार इन स्कूलों में सब्जेक्ट होती है, वैसे हमारे में भी सब्जेक्ट होती है। संस्कृत विद्यालय जरूर होते हैं, वही फीस भरी जाती है, गड्डी की गड्डी, कोई कसर नहीं रहती। कहते हैं वहां के अनुशासन में रह करके देखो, 4 बजे तो सोठा बजना प्रारंभ हो जाता है विद्यालय के अंतर्गत। रात को 11 बजे सोते हैं, अनुशासन में रहते हैं। ठंड हो या सर्दी हो कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। मैंने काशी से किया, 4 बजे तो सब गंगा जी में डुबकी लगा करके आ जाते थे, और 4 बजे गंगा लहरी होती थी, गंगा की स्तुति, उसमें शामिल होना पड़ता था। नहीं होते थे तो कहते हूं मैंने खुद खाई है साहब मार। 8वीं क्लास के बाद में, और यहाँ तक 8वीं क्लास से जाते हैं, जैसे मध्यमा कहते हैं 12वीं तक की पढ़ाई में, 8वीं क्लास से घर को छोड़ करके जाते हैं। 6-6 महीने, साल महीने अपने माता पिता के पास में आते थे। जिन पिताओं ने कभी अपनी संतान को दुकान तक नहीं भेजा, उस स्थिति में थे हम। और बहुत याद आती थी साहब विद्यालय में, साल भर खूब रोते थे, क्योंकि गुरु लोग जाने नहीं देते थे।
धीरे धीरे आदत हो गई, 7वीं से और डबल MA तक की पढ़ाई कर ली। उसमें धन खर्च लगता है, मेहनत लगती है। कहते हैं सरकारी नौकरी मिलना भाग्य समझते हैं लोग कि भाग्य से मिलती है। अगर हमारी यूनिवर्सिटी से किसी की सरकारी नौकरी लगती है, या तो वो संस्कृत का हाई फाई टीचर बनता है या लेक्चरर बनता है, ये 2 ही पोस्ट में नौकरी मिलती है। लेकिन मैं इस नौकरी को एक्यूरेट नहीं मानता। मैंने अध्ययन किया, संतों की संगति की, मैंने जीवन में एक ही बात जानी कि मुझे किसी की नौकरी नहीं करनी। अगर नौकरी करवानी है तो मेरे बाबा तेरी करवाना, मुझे किसी की नौकरी मत करवाना। तो सत्यता है कि मुझे किसी नौकरी की आवश्यकता नहीं है। जिस वस्तु की मुझे आवश्यकता होती है बाबा पहले से पहले पहुंचा देता है, ले बेटा तुझे किसी कमी नहीं होने दूंगा। मेरे जीवन का अनुभव है और चल रही है इसके सहारे नैया। सामूहिक कथा करता हूँ, घाटा भी लगता है मुझे, मेरा मनोबल टूट जाता है, बिल्कुल अब कैसे चुकाऊंगा। बाबा ऐसी कथा लगाता है, ऐसे सज्जन लोगों में भेजता है। कहते हैं कि ज्यादा नहीं तो एक कथा का बजट तो निकाल के दे देता है, जा चुका दे। दाल रोटी में कमी नहीं है और ज्यादा की जरूरत नहीं है मुझे। दशानन से गृह प्रवेश करवाया। पंडित जी ने, कहते नारद जी ने कहा आपको दक्षिणा मांगनी पड़ेगी। दशानन बोला मैं नहीं, महल बनाया, मैं क्या दक्षिणा मांगू। महादेव ने कहा, बोले नहीं दशानन मांगनी तो तुझे पड़ेगी। ठीक है दे दो। अब कहते हैं कि महादेव भगवान के सामने अपनी अगर बुद्धि आपने चला दी, अपना दिमाग अगर चला दिया, आप मात खाओगे। दशानन ने जीवन में कोई गलती नहीं की, यहाँ पर गलती कर दी। और वो गलती कौन सी? मन में सोचा कि ये महादेव के लिए महल बनाया है, परिवार सहित रहेगा और इस महल को ही मांग लूं जो परिवार सहित अपनी नगरी में ले जाकर के स्थापित कर दूंगा और रोज बाबा के दर्शन करूंगा। रोज बाबा के दर्शन करूंगा, बाबा पर मेरा अधिकार होगा। बाबा सबके होंगे, बाबा सबके होंगे, लेकिन अधिकार मेरा रहेगा। भावना आ गई साहब। ठीक है प्रभु दे दो मुझे। बताइए क्या चाहिए? बोले ये सोने का जो महल है इसे ही दे दो। जब ये शब्द सुना, माता पार्वती के हाथ में पूजा की थाली लगी हुई थी, छूट गई। मरनास मिटे। जब तुझे लेना ही था तो बनाया क्यों? और बनाया तो हमको दिया ही क्यों? भोलेनाथ इशारे से कह रहे, देख पार्वती मैंने कहा था ना उस दिन कैलाश पर महल नहीं बन सकता। आपने सही कहा था स्वामी। और ये सत्यता है, पति देव जब मना करें जब तो लगती है बुरी, और वो मना करते हुए वही कार्य हो जाए। चिंटू के पापा ने कही थी पर मैंने मानी नहीं। अब पछताने से क्या है? उन्होंने जो कहा होगा वो सोच समझ के ही तो कहा होगा, लेकिन अपनी बुद्धि के कारण जीवन में मात खाता। महादेव ने कहा ठीक है ले जा दशानन तेरा महल। बैठिए विराजिए बाबा। क्यों? आपके लिए महल है? तो महल मेरे लिए था, मैंने दान में कर दिया, ले जा। बाबा मैंने आप समेत मांगा है। बाबा बोले ऐसा तो कुछ भी नहीं था। जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं पूछ लीजिए उनसे। कहते दशानन, कहते अपनी छाती को पीटते हुए चला आया। बोले कैसी गलती कर दी रे दशानन तूने, क्या तेरी मती मारी गई? उस महल को ले गया, अपनी नगरी में स्थापित कर दिया और उसमें किसी का वास नहीं होने दिया। जब तक अपनी नगरी का नाम तक नहीं रखा था। दशानन ने जिद थी महादेव को उस महल में लाने की। बार बार तप करता, महादेव प्रसन्न होते। बता भगत तुझे क्या चाहिए? बोले हाँ बाबा बिल्कुल चाहिए। क्या? मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए। महादेव ने अपना प्रतीक शिवलिंग दे दिया, ले जा। नहीं बाबा ये नहीं चाहिए, तो मुझे आप चाहिए साक्षात। और कहते हैं महादेव ने कहा रे मूर्ख, वैसे तू मेरा महान भक्त है, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि इस संसार में प्रथम बार मैं इसी रूप में प्रकट हुआ था, इसलिए मेरी पूजा इसी रूप में मान्य है। मूर्ति पूजा नहीं है मेरी। और तू कहता है मुझे आप चाहिए।
ये साक्षात मैं हूं और तू लेकर के जा। प्रातः सूर्य उदय होने से पहले जहां तू स्थापित कर देगा वहीं मैं स्थापित हो जाऊंगा। महादेव को हाथ पर लेकर के चले दशानन। देवताओं में तिर्री विर्री मच गई, बोले दशानन कहीं दुरुपयोग ना करे। क्या करें? नारायण ने अपनी बुद्धि लगा ली कि कैसे इस दशानन से महादेव को मुक्त कराया जाए, लेकिन नहीं हो पाए। क्या करें? वो गणेश जी बोले कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। बोले नहीं है। बोले मैं संभालता हूं। एक ग्वाला बन करके गए, गाय चराने वाले, जिसे हम बैजू के नाम से जानते हैं। खुद का नाम बैजू रखा और उसी रास्ते में पहुंच गए जिस पर लंका के लिए जो रास्ता जा रहा था। दशानन से भेंट हुई। जब शिवलिंग को देखा, दूर से ही प्रणाम करते हैं, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोले भंडारी, और स्पर्श करने के लिए हुए तो दशानन को अभिमान तो इसी बात का आ गया था क्योंकि महादेव उनको महान भक्त कह दिया था। उस बैजू से कहने लगे, दशानन बोले दूर दूर दूर, पता नहीं न जाने कब का नहाया धोया है, मेरे महादेव को अशुद्ध करेगा। अरे तू क्या हो गया ब्राह्मण देवता? महादेव तो सबके हैं। सही बात है ना, सबके हैं महादेव। लेकिन एक और भी बात है, अरे बच्चों को चुप करो ना, बच्चे कैसे अल्लाह मचा रहे हैं बाहर। कथा कैसे करेंगे महाराज? भैया रे आ रहे में तो मेरी लाठी है। बोलिए शंकर भगवान की। दशानन कह रहे हैं कि महादेव तो सबके हैं, महादेव कभी अशुद्ध नहीं होते। बोले चुप रहे, ज्यादा मत बता। और एक और बात है, एक कहावत और सुनिए, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि महादेव के दो हाथ है। महादेव के दो हाथ है। जब कहते हैं, बोले एक हाथ तो बनिया पे और दूसरा हाथ सब दुनिया पे। हाँ, आधा सबका और आधा केवल बनियाओं का। ऐसे कहावत कहते हैं और सही बात भी है, मेहरबान भी रहते हैं महादेव। एक हाथ सब बनिया पे और दूसरा सब दुनिया पे। बोलिए शंकर भगवान की। बैजू कह रहे हैं, बोले ये तो सब क्या? बोले नहीं, ये सिर्फ मेरे हैं। आपके हैं तो केवल जो कैलाश पर बैठे हैं ये तो मेरे हैं। वो विद्वान होते हुए यहाँ मात खा गया कि महादेव तो कण कण में वास है। यहाँ पर ये विराजमान है, ये महादेव है। पत्थर में विराजमान है, वो महादेव है। और कहते हैं इस पत्थर में और वो उसमें भिन्न फर्क उन्होंने साबित करने की चेष्टा की। दशानन ने देखा कि थोड़ा सा परेशान हो गया हूं, प्रातः होते होते मैं पहुंच जाऊंगा, तो वहीं पर बैठ गए जहां पर बैजू बैठा हुआ था। अपनी माया से भोजन बनाया और पाने लगे। कहते हैं दशानन को कई दिन हो गए थे, भूख लग रही थी। उसी के सामने भोजन बना करके खाने लगे और इशारा किया, ब्राह्मण देवता पाओगे? बोले नहीं। अब भूख लगी थी। अब आप सोचो कि जिसको भूख लग रही हो और उसके सामने कोई चाट पकौड़ी खाए, मुंह में पानी तो आएगा। लेकिन कहे तो कहे कैसे दशानन, खाओगे ब्राह्मण देवता? बोले नहीं। ठीक है मत खाइए, हमारी तो मैया ने बनाया, स्वादिष्ट बनाती है। बैजू पा रहे हैं। दशानन ने कहा, सुनो भैया, मेरे लिए जल ला दो आप। जल की प्यास लगी है। जितना सुना कि जल ला दो, तुरंत खड़े हुए। बोले यही तो मैं चाह रहा था, किसी काम के लिए कहे। एक मिट्टी का घड़ा लिया, सरोवर में पहुंच गए, जल भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इसमें विराजमान हो जाओ। और दशानन के पेट में जाना सूक्ष्म रूप में, और पेट में जाते ही असर दिखा देना, अपना रूप ले लेना। घड़े में ले लिया वरुण भगवान को, लो ब्राह्मण देवता पाइए। दशानन ने जल पिया, एक क्षण में पी लिया। और जैसे ही पेट में पहुंचे, वरुण भगवान अपना रूप दिखाया। पेट पर हाथ रखा, एकदम झटका लगा। क्या हुआ?
मुझे लघु शंका आई है। तो करयाओ ना ब्राह्मण देवता, ये शिवलिंग आप पकड़ लो, क्योंकि जमीन में रख नहीं सकते, ये शिवलिंग आप पकड़ लो। बैजू बोले मैं? बोले हाँ। बोले नहीं 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 नहीं, मैं कैसे पकड़ सकता हूँ? क्यों? बोले मैं तो अशुद्ध हूँ। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपने कहा है ब्राह्मण देवता मैं अशुद्ध हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम पकड़ो इसको और थामे रखना। हाथ पर रख करके दशानन चले गए, लघु शंका करने लगे। वरुण देवता ने अपना रूप दिखा दिया। 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, 3 घंटे हुए, इधर आवाज लगाई बैजू ने, बोले ब्राह्मण देवता हाँ जल्दी आओ, ये शिवलिंग मुझसे थम नहीं रहा, भारी है। अरे भैया थोड़ी देर थोड़ी देर। बैजू इतना कहते कहते जमीन में स्थापित कर दिया और वहां से निकल लिए। और उसी शिवलिंग को हम बैजनाथ धाम के नाम से जानते हैं। बोलिए बैजनाथ धाम की। दशानन जब लघु शंका करके आ रहा, उसने देखा कि महादेव तो विराजमान हो गए। महादेव मेरे साथ महल क्यों नहीं जाना चाहते? और उसने कहते हैं अपने ध्यान दृष्टि से संध्या के बल से देखा तो गणेश जी का चेहरा उनको बैजू के अंदर नजर आया और बोले कि महादेव अब मेरी समझ में आया कि आप मेरे साथ आना नहीं चाहते, मेरे घर में नहीं आना चाहते। कोई बात नहीं, मत आओ, लेकिन प्रभु आज आपसे मेरी प्रार्थना है, इस पृथ्वी पर आपके बिना मुझे रहना नहीं है। अब आपको कैसे उद्धार करवाना है मेरा, वो आपकी जिम्मेदारी है। मैं अब अपना कर्म करूंगा, मैं अपना कर्म करूंगा और इस पृथ्वी पर मुझे रहना नहीं है ज्यादा समय। अधर्म का दिखाने के लिए रास्ता चुन लिया उसने। ना तो कभी माता सीता की चोरी हुई और ना ही किसी ब्राह्मण का अपमान किया, केवल अपना उद्धार कराने के लिए ये दशानन ने रामचंद्र जी की लीला में सहयोग किया और सभी लंका वासियों का वध करवाया, कल्याण करवाया और अंत में अपना श्री राम नाम उच्चारण करके और भगवान के धाम को कहते हैं दशानन रावण पहुंचे। बोलिए भक्त और भगवान की, श्री शिव महापुराण की। अब